अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 92 से शुरू करते हैं। वमा और नहीं का वा और मा नहीं काना है ली लिए मुमिनिन किसी मोमिन के वा अन ये के यक्तुला के कत्ल करे मुमिनन किसी मोमिन को इल्ला मगर खाता अलिफ अनजाने तौर पर खता से व और मन जो कोई कतला कत्ल करे। देखिए कतला और यहाँ पर ता के बाद अलिफ नहीं है तो यहाँ पर हम कत्ल का मतलब कत्ल है। अगर काफ के बाद जैसे कातिल आता है, कातला था तो उसमें था जंग करना, लड़ना। मुमिनन मुसलमान को खता से या अनजाने से, फतहरीरु फापस तहरीरु आजाद करना है। हाँ रा रूट लेटर्स हैं। तहरीर क्या होती है कि जब हम उर्दू का वर्ड है, जब हम कोई चीज तहरीर कर देते हैं, लिख लेते हैं तो उसमें फिर मतलब कि वो ओपन हो जाती है सबके लिए, इसीलिए यहाँ पर तहरीर का मतलब आजाद करना है। सेम मीनिंग्स हैं। रकबतिन, रकबा कहते हैं गर्दन को, और रकबतिन तनवीन एक गर्दन, मुमिनातिन एक मुसलमान की, वदीयतुन खून बहा। देखें रकबतिन जो है ये यहाँ पर फेमिनिन है तो इसलिए मुमिनातिन आया फेमिनिन। वदीयतुन व दाल या रूट लेटर्स, वदीयतुन कहते हैं खून बहा, ब्लड मनी। मुसल्लमातुन मतलब कि वदीयता वैसे लिंग्विस्टिक मतलब होता है इसका बहा ले जाना, तो यानी कि खून बहा जिसको कहा गया है। मुसल्लमतुन, मुसल्लम यानी कि पूरी की पूरी। देखिए सारे एक खता जो है ये फेमिनिन है तो इसकी वजह से तमाम जो है ये फेमिनिन उसमें आ रहे हैं। मोमिनातिन, दियातुन, मुस्लिमातुन, इला तरफ आहली, अहल के ही, घर वालों के ही, उसके यानी कि मकतूल के। इल्ला मगर आई ये के यस्सद्दक़ु, स्वाद दाल काफ, वो खैरात कर दें, सदका कर दें। वापस इन अगर काना हो मिन कौमिन यानी कि कौन हो मकतूल, मिन कौमिन उस कौम में से, अदुबिन जो दुश्मन है, लकुम तुम्हारे, व और हुआ वो मोमिनुन मोमिन है यानी कि जो मकतूल है वो मोमिन है। फतहरीरु बस आजाद करना है, रकाबातिन एक गर्दन, मुमिनातिन एक मुसलमान का। वह और इनका अगर काना होवे मिन कौमिन। अच्छा यहाँ पे पहले एक सिनेरियो पढ़ लेते हैं, यहाँ तक एक साथ पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ आएगी आपको। कि और किसी मोमिन को शायान नहीं कि मोमिन को मार डाले मगर भूलकर, और जो भूल कर भी मोमिन को मार डाले तो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और दूसरे मकतूल के वारिसों को खून बहा दे। हाँ अगर मकतूल के वारिस माफ कर दें, ये उनको इख्तियार है। अगर मकतूल तुम्हारे ये पहला सिनेरियो है कि अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो फिर सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। अच्छा दूसरा सिनेरियो है, वह और इन अगर काना होवे मिन कौमिन इस कौम के, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, व बैना और दरमियान हम उनके, मीसाकुन, ये पहले बहुत दफा वर्ड गुजर चुके, पुख्ता अहद, फिदियातुन, तो फिर क्या करे वो, खून बहा दे, फिदिया दे, मुसल्लमातुन सौंपी हुई यानी कि पूरी की पूरी, इला तरफ आली
घर वालों के ही उसके व तहरीरु और आज़ाद करना है रक़बतिन एक गर्दन मुमिनतिन मुसलमान का फमन पर जो कोई लम ना यजिद पाए, या पिछली दफा भी हम ये वर्ड गुजर चुका है। पस सियामु सौमुन की जमा सियामुन रोजे, रोजे हैं शाहरैनी, शाहरुन एक, शाहरैनी तस्निया 2 महीने के, मुतताबिआइनी पे दर पे, ये भी तस्निया है यानी कि पे दर पे। तौबतन तौबा मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वह और काना है अल्लाह अल्लाह अलीमन खूब जानने वाला, हकीमा खूब हिकमत वाला। ये सेकंड सिनेरियो था कि और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में कोई सुलह का अहद हो, तो वारिसाने मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना चाहिए, और जिसको ये मयस्सर ना हो तो वो मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। ये कफ़ारा अल्लाह की तरफ से है, ये कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है और बड़ी हिकमत वाला है। इस आयत में काफ़ी लंबी आयत थी। इसमें जो अभी हमने पीछे की आयत में पढ़ा था उसमें मुनाफिकीन का ज़िक्र था कि मुनाफिकीन को जब तुम कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट सिनेरियोज़ बता दिए थे कि जब वो तुम्हारे साथ जंग करें, चाहे वो मुसलमान हों, लेकिन तुम्हारे मुसलमानों के अगेंस्ट जंग करें, तो फिर तुम उनको जंग के मैदान जंग में उनका मुकाबला करो और उनको कत्ल करो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बारे में ये आयत में नाज़िल फरमा दिए कि ये मुसलमानों का जिक्र है कि जो हैं तो दारुल इस्लाम, चाहे वो दारुल इस्लाम के बाशिंदे हों यानी कि किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हों, या वो दारुल हरब या मैदान जंग में हों, या दारुल कुफर में रहते हों, किस मतलब कि काफिर कौम में से उनका ताल्लुक हो, उनमें रहते हों, पर वो मुसलमानों उनके बारे में जिक्र है। और ये भी बात साबित हो जाए कि जो भी मुसलमानों के अगेंस्ट ये अगर वो काफिर कौम से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो और काफिर कौम की जो मुसलमानों के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हैं उनमें उनका कोई शमूलियत का कोई सबूत आपको ना मिले, तो फिर ऐसे लोगों के बारे में क्या रूलिंग्स है उसके बारे में ये आयत में बताया गया है। क्योंकि उस वक्त बहुत ऐसे जब इस्लाम फैल रहा था और जब मुसलमान जिस सिनेरियो में ये बात हो रही थी कि मुसलमान हिजरत करके आ गए थे और जंगी हो रही मतलब जंग भी हुई थी, तो उस वक्त बकसरत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने घर बार से हिजरत नहीं की थी किसी अपनी जेन्युइन रीजंस की वजह से। कबीलों के साथ वो अपनी नॉन मुस्लिम कबीलों में ही रहते थे। तो ऐसा होता था कि जब मुसलमान कोई उन पर अटैक होता उस कौम पे, तो उनमें फिर ऐसे जो मुसलमान होते वो भी मारे जाते थे। तो उनके बारे में फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर रूलिंग बताई है कि क्योंकि मुसलमानों को तो नहीं पता कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, तो इसी को कत्ले खता कहा गया है कि कोई मुसलमान एक मुसलमान से दूसरा मुसलमान खता बाय मिस्टेक कत्ल हो जाए तो उसकी क्या रूलिंग्स है। और उस रूलिंग्स में भी अल्लाह ताला ने 2 सिनेरियोज बताए हैं। पहला सिनेरियो ये बताया है कि अगर मकतूल किसी ऐसी कौम से है जो कि काफिर कौम है, लेकिन उसने इस्लाम खुद मुसलमान है, लेकिन उसका ताल्लुक काफिर कौम से है या काफिर घराने से है, तो फिर लेकिन बाय मिस्टेक उसका एक दूसरे मुसलमान से कत्ल हो गया है, तो फिर क्या हो। तो उसमें अल्लाह ताला ने उसको बताया है कि यहाँ पर कि इसको कहते हैं कत्ले खता। और अल्लाह ताला ने एक और कत्ले खता बता दिया। और ये दोनों चीजें बताने से पहले ये भी अच्छा बाद में बताते हैं। और कि कत्ल बाय मिस्टेक हो जाए, बाय मिस्टेक से क्या मुराद है कि कोई भी एक्सीडेंटली कोई मारा जाए। कोई जैसे जैसे उस वक्त होता था कि अटैक करते थे, कब किसी को तो नहीं पता कि यहाँ पर मुसलमान भी ठहरे हुए हैं, और जब उस इलाके पर कोई अटैक हो तो वो भी मारे गए, तो ये कत्ले खता हो गया, राइट। इसी तरह अगर कोई सपोज कि कोई एक्सीडेंट से कोई एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान मारा जाए, ये भी एक्सीडेंट हुआ हो गया, राइट। तीसरा कि अगर कोई सपोज
کوئی گن صاف کر رہا اپنی اور اس میں سے گولی چل جائے اور کوئی مسلمان مارا جائے، یہ قتل خطا ہوگا کہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، بائی مسٹیک ہو گیا۔ یا اگر کوئی شکار پہ گیا ہے اور شکار کرنا تھا کسی ہرن کا اور اس میں کسی مسلمان کو گولی لگی اور وہ مارا جائے، یہ سب قتل خطا کی ڈفرینٹ، مطلب کہ قتل خطا کا مطلب کیا ہے کہ نیت نہیں تھی قتل کرنے کی، بائی مسٹیک قتل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا اس کا کیا کفارہ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سینیریو میں یہ بتایا کہ اگر مقتول جو ہے اس کا بلانگ کرتا ہے کافر قوم سے، لیکن وہ خود مسلمان ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو کیا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو غلام کیوں آزاد کرنا ہے؟ غلام جب آزاد کرتے ہیں تو آزادی کیا ہے کہ انسان کو ایک زندگی لی تو دوسری زندگی دے دی، کیونکہ کسی کو آزادی دینا اس کی زندگی مل جانا ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو قتل خطا میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری بات یہاں پر کہ اگر ایک غلام آزاد کرنا ہے اور پلس اس کو بلڈ منی بھی دینی ہے، مقتول کے وارثوں کو بلڈ منی دینی ہے، کون دے گا؟ قاتل دے گا یا قاتل کے ورثہ؟ اگر قاتل نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کے ورثہ دیں بلڈ منی، کیونکہ قاتل جو ہے اس کے پاس منی نہیں ہے، لیکن اس کی جو وراثت اس کو ملے گی اس منی میں سے اس کے قاتل کے وارث اس منی میں سے بلڈ منی دیں گے۔ اب بلڈ منی خون بہا جو ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کی تھی وہ تھی 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، یہ مقرر کی ہوئی تھی بلڈ منی۔ اگر کوئی کیش کی صورت میں دینا چاہتا تو اس کو مطلب انہی سیم ویلیو کے لحاظ سے ایسٹیمیٹ کر کے بلڈ منی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کیش خون بہا دینا ہوتا تو وہ دیتے 800 دینار یا 8000 درہم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، اسی کے مطابق کرنسی اس کی ویلیو نکالی جائے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت جو ہے ویلیو بڑھ گئی تھی، اونٹوں کی ویلیو بڑھ گئی تھی، تو پھر اس وقت جو ہے اس میں انہوں نے اس کی ویلیو کتنی بتائی تھی؟ اب سونے کے مطابق 10,000 دینار کی ویلیو یا چاندی کے سکے کے مطابق 12,000 درہم خون بہا دلوایا جائے گا۔ اور یہ بلڈ منی کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کی جان کی ویلیو کی، اس کی جان تو واپس نہیں آئے گی لیکن جو اس کے گھر والے ہیں وہ کچھ تو سروائیو کر سکیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بلڈ منی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر جو مقتول کے ورثہ ہیں اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو پھر یہ صدقہ ہو جائے گا ان کی طرف سے، پھر بلڈ منی نہیں دی جائے گی۔ تیسرا جو ہے کیا کفارہ ہے کہ اگر کوئی یہ دونوں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، نہ وہ مطلب کہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ بلڈ منی دے سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے وداؤٹ اینی گیپ۔ اگر کوئی گیپ آ جائے تو پھر اس کو 2 مہینے دوبارہ سے شروع کر کے رکھنے پڑیں گے، unless and until کوئی شرعی عذر آ جائے، اور یہ حکم مرد ہو یا عورت سب کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک؟ سمجھ آگی بات؟ یہ تو ہو گیا مطلب کہ قتل خطا کا کفارہ۔ اب اس میں 2 سینیریوز ہیں کہ یہ وہ مطلب کہ ایک سینیریو یہ ہے کہ اگر کوئی جو مقتول ہے وہ کافر قوم سے ہے، خود مسلمان ہے، تو پھر اس کو صرف اس کے مقتول کے ورثہ کو
एक गुलाम आजाद करना होगा, कातिल को एक गुलाम आजाद करना होगा। मकतूल के वर्षा को ब्लड मनी नहीं देनी होगी, क्योंकि ये फिर उस मुसलमानों ही के अगेंस्ट मनी यूज होगी, राइट। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये सिनेरियो बता दिया कि अगर वो तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और लेकिन खुद मोमिन है, तो फिर उसको सिर्फ फतहरीरो रकाबतिन, फिर वो सिर्फ एक गुलाम को आजाद करेगा, जो कि मुसलमान के बदले मुसलमान को ही आजाद करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है कि अगर वो है तो दुश्मन कौम से, लेकिन उस कौम से मुसलमानों का पुख्ता अहद है, सुलह सफाई का, अमन व अमान का उनके दरमियान में ट्रीटी है, तो फिर उसको उस सूरत में उसकी ब्लड मनी भी दी जाएगी और गुलाम भी आजाद किया जाएगा, जो यहाँ फरमाया फिर उसका कि अगर सुलह का अहद हो तो वारिसान मकतूल को खून बहा भी देना होगा और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना होगा। और अगर ये दोनों चीजें वो नहीं कर सकता, फिर 2 महीने के तो रोजे लगातार रखने होंगे। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये तौबतम मिनल्लाही है, ये अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल करने का एक जरिया है। क्यों? क्योंकि ये जुर्माना नहीं है, बल्कि ये तौबा और कफारा है। जुर्माने में कोई निदामत और शर्मसारी नहीं होती, बल्कि लेकिन और कोई ना ही कोई इस्लाह होती है रूह की। वो तो इंसान जबरदस्ती जुर्माना पे करता है, पेनल्टी जो पे की जाती है। लेकिन इसमें अच्छी और कोई बल्कि वो जब इंसान किसी को जुर्माना पेनल्टी पे करता है, तो फिर वो उसमें अच्छी फीलिंग्स भी नहीं रखता है कि मुझको जबरदस्ती देनी पड़ी। जबकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि किसी से एक मुसलमान से कत्ल हो गया है, तो खता के साथ, तो फिर उस अल्लाह चाहते हैं कि उस बंदे का उसके उसके अंदर शर्मसारी भी हो और उसके अंदर उसकी रूह जो है वो इस गुनाह से अपने आप को गिल्ट फ्री फील करे। और ये उस कब होगा? जब वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होगा और तौबा भी करेगा और अल्लाह ताला की तरफ फिर जब ही तो रुजू करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इसमें जुर्माना नहीं है, बल्कि ये तौबा और कफारा है, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। और ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला बड़ा हकीम है और बड़ी इल्म वाला है। उसका हर हुक्म जो है वो मतलब हिकमत के बेस पर होते हैं। उसकी हिकमतें चाहे इंसान को समझ आए या ना आए, हर उसका हुक्म हिकमत से भरा हुआ है। एंड नंबर 93, वह और मन जो यक्तुल मार डाले मुमिनन किसी मुसलमान को मुतअम्मिदन जानकर, आमदन आमद आप सबको पता है कि इरादतन, कि कोई किसी मुसलमान को इरादतन मार डाले, फजजाउहु तो पस सजा उसकी जहन्नमु जहन्नुम है, खालिदन हमेशा रहने वाला है, फीहा उसमें, वगदिबा और गजब अल्लाहु अल्लाह का, अलैहि ऊपर उसके, व लआना और लानत की, हु उसको, व अद्दा और तैयार कर रखा है, ला लिए हु उसके, अजाबन अजाब, अजीमा बहुत बड़ा। यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने दूसरा कत्ल करने की जो है सूरत के, जो इंसान जानबूझकर किसी को कत्ल करता है, इरादतन कत्ल करता है, तो उसके लिए तो दुनिया में तो कोई उसका कफारा है ही नहीं। उसके लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उसके लिए तो फिर हमेशगी की सजा है, हमेशगी की जहन्नुम है। और खा लाम दाल इसके रूट लेटर्स हैं, जिसका मतलब हमेशा, यानी कि वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। और उस नंबर 2 उसके ऊपर अल्लाह का गजब होगा। और नंबर 3 अल्लाह की उस पर लानत होगी। और अल्लाह ताला ने में उसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने अजाब तैयार कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में एक हदीस आती है कि अल्लाह ताला को 3 लोगों पर बे इंतहा गुस्सा आता है। एक वो जो मतलब
मक्का में इल्हाद करे, यानी कि अल्लाह के दीन को छोड़ दे, कोई दूसरा दीन ले ले। नंबर दो, जो किसी नंबर दो जो किसी को नाहक कत्ल कर दे, जो यहाँ पर बताई गई है। और नंबर 3 मुझे एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, वो जब याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, लेकिन अभी मेरी आंखों से ओझल हो गया। एनीवे, 3 लोगों पर अल्लाह ताला को बहुत, हाँ, 3 लोगों पर अल्लाह ताला 3 लोगों पर अल्लाह ताला का बहुत गजब है, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। क्यों इतनी बड़ी सजा क्यों है कत्ल की? क्योंकि इस्लाम में एक इंसान की जान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि इंसान जो है एक, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल और मकतूल जब निकलते हैं तो दोनों ही पर बहुत ज्यादा, मतलब कि अल्लाह ताला गुस्सा होता है, और बहुत ज्यादा दोनों के लिए अजाब बताया गया है, और दोनों के लिए दोनों जहन्नमी हो जाते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल सल्लम, कातिल तो उसने कत्ल किया, पर तो उसके लिए पर मकतूल क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकतूल भी तो इसी इरादे से गया था कि वो उसको कत्ल करे, कत्ल दूसरा हो गया, तो दोनों ही बराबर के मुजरिम है। और इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की वैल्यू की जो बताई कि आपसे इसने फरमाया कि एक मुसलमान की जान, उसकी माल, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा अफजल है, बहुत ज्यादा मोहतरम है, हराम है। और इसी तरह फरमाया कि अब जैसे कि आप ने आखिरी खुतबे में फरमाया था, जैसे फरमाया कि आज का दिन जैसे यौम नहर जितना मुहतरम है, जितना हराम है, जैसे ये बैतुल्ला जितना हराम है, और जैसे आज का दिन ये जगह जाने पे मैदान हशर, तो इसी तरह एक मुसलमान की जान और ये इतनी ही ज्यादा मोहतरम है। दूसरी हदीस में फरमाया कि इंसान की, एक मुसलमान की जान अल्लाह ताला को काबतुल्लाह से भी ज्यादा अफजल है। तो इसीलिए किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला ने इतने बड़े इससे बड़ा तो गुनाह का कोई कफारा है ही नहीं, कि अगर किसी ने किसी को आमदन कत्ल कर दिया तो उसकी तो दुनिया में कोई सजा ही नहीं, उसकी सारी सजा फिर अल्लाह ताला ने आखिरत में रख दी। यहाँ पर जो फरमाया गया है, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। आज हम देखते हैं कि किसी इंसान जान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। मुसलमान को ऐसे मार रहे हैं जैसे उन्होंने ये कुरान कभी पढ़ा ही नहीं। अगर ये कुरान पढ़ लेते तो कभी ऐसा ना करते कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, इज़ा जब दरब तुम, चलो तुम, दौराबा क्या होते, मारना, राइट। लेकिन जब हम चलते हैं तो हम जमीन पे पाँव मारते हुए जाते हैं ना, तो इसीलिए आया है दौराब तुम, जब तुम चलो, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में, फतबय्यनु, पस तहकीक कर लो, बस तुम तहकीक कर लो, व और ला नहीं तकूलू, कहो, लीमन, वास्ते उसके कि अलका डाले, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, सलामा, सलाम अलैकुम, लस्ता, नहीं है तू, मुमिनन, मोमिन, तब तगुना, तुम चाहते हो, अरौदा, असबाब, अलहयाती, जिंदगानी, दुनिया का, फापस इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, मगानिमु, बहुत ज्यादा गनीमतें, कसीरा, बहुत सी, कज़ालिका, इसी तरह, कुंतुम, थे तुम, मिन कब्लु, इससे पहले, फापस, मन्ना, एहसान किया, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अलैकुम, तुम पर, फतबय्यनु, बस तहकीक कर लो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बीमा, साथ उस चीज के जो तामलूना, तुम करते हो, खबीरा, पूरी तरह बाखबर। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलाम अलैका करे तो उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और उससे तुम्हारी गर्ज ये है कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। ये एहसान किया
तो आइंदा तहकीक कर लिया करो, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह को सब उसकी खबर है। इसकी बैकग्राउंड में आता है कि इस आयत का शान नज़ूल था कि हज़रत जो उसामा बिन हारिस थे, तो वो किसी एक्सपीडिशन पे गए और वहाँ पर उनकी तलवार के नीचे एक शख्स आया और उसने जो है आकर अम, जो है अपनी जान बचाने के लिए वो था उन्होंने उसको कत्ल करना चाहा क्योंकि वो नॉन मुस्लिम था, तो उसने जान बचाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया। तो उन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर दिया, ये गुमान करके कि ये अपनी जान बचाने के लिए इसने कलमा पढ़ा है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उसामा ने आके बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बरहमी का इज़हार किया और फरमाया कि क्या तुमने उसका सीना चाक करके देखा था कि उसके दिल में उसने मुँह से कलमा पढ़ा या वो दिल से मुसलमान है कि नहीं? तो अल्लाह ताला और यही फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पे रहम करे कि तुम मतलब उनको कंडेम किया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, कि जब उसने तो यही बात यहाँ पे जो बताई गई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी एक्सपीडिशन पे निकलो या कोई भी बाहर निकलो और तुम्हारे और तो तहकीक कर लिया करो, अच्छी तरह पता कर लो कि जिसको तुम मारने लगे हो या जिससे तुम बदला लेने लगे हो या कत्ल करने का चाहते मतलब कि तुम्हारे जिसके अगेंस्ट तुम एक्शन लेने लगे हो, क्या कि वो सही मुसलमान है या नहीं। अगर वो उसने आकर आपके सामने अस्सलाम वालेकुम कोई कहे, क्योंकि लोग बाज़ दफ़ा अस्सलाम वालेकुम सीख लेते हैं और सिर्फ सलाम मतलब दूसरे को बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ। अगर कोई इस तरह सिर्फ ज़बान से कह दे कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसको समझ लो कि वो मुसलमान है, चाहे आप उसके सीने को नहीं जानते जो यहाँ पर बताई गई है। अगर वो अपनी ज़बान से कह दे कि अस्सलाम वालेकुम, यानी कि वो मैं मुसलमान होने का दावा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम समझो कि मुसलमान है, फिर उसके अगेंस्ट तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। चाहे वो दुनिया की गर्ज़ हासिल करने के लिए ही क्यों ना हो, या तुम कोई फ़ायदा उससे दुनिया का हासिल करने के लिए तुम उसको मतलब अपने आप को शहीद करने के लिए कि नहीं, मैंने एक ये ऐसी जानबूझ के अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, ये मुसलमान नहीं है, मुझे पता है ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, तो मैं उसको मैं इसको कत्ल करता हूँ, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या तुम कि मैं शहीद कहलाऊँ या मैं इसको कि मैं मुजाहिद कहलाऊँ कि मैं इसको कत्ल कर दूँ। तो अल्लाह ताला ये थोड़े दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए, चाहे वो झूठ बोल रहा है, तुम उसको छोड़ दो, उसको कत्ल ना करो। अल्लाह के पास हैं बहुत सारी गनीमतें जो तुम्हें मिल जाएँगी। अल्लाह के पास अल्लाह बेहतर जानता है, वो पूरी तरह बाखबर है। तुम भी पहले ऐसे ही थे। अल्लाह ताला का एहसान मानो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी और तुम ईमान ले आए। तो तुम जब भी कोई एक्शन लो तो पहले तहकीक कर लिया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे हर चीज़ से बाखबर है, जो कुछ भी तुम करते हो। तो इससे इससे हमारे लिए बहुत बड़ा इसमें हमारे लिए लेसन्स हैं। और एक और किस्सा आता है कि इसकी शान नज़ूल इस आयत का, कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक्सपीडिशन पे वो गए और वहां पर उन्होंने लोगों को ये समझते हुए कि ये तो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। तो उस पर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, तो आके वो उन्होंने कलमा पढ़ लिया जबान से। तो उनका भी यही था कि ये मतलब कि अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इस बात पे कंडेम किया और फरमाया कि मैंने तुम्हें ये तालीम दी, ऐ अल्लाह तो जानता है मैंने इनको ये तालीम दे के नहीं भेजा। तो इससे हमारे लिए क्या लेसन है आज के ज़माने में, कि जब भी कोई बात हमसे करे तो हमें ज़ाहिरी पे जाने, किसी के दिल में क्या है हम नहीं जानते, वो सिर्फ दिल अल्लाह ताला जानते हैं। अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसकी बात पे अगर कोई कलमा गो भी है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो। चाहे वो हमें ज़ाहिर पर जाने की ही यहाँ पर बताया गया है, और जजमेंटल नहीं होना। सेकंड पॉइंट नंबर 3, किसी के बारे में बगैर जाने हुए कोई अपने दिल में ओपिनियन कायम ना कर लो, चाहे नेगेटिव ओपिनियन हो या पॉजिटिव ओपिनियन हो। अपने दिल में किसी के बारे में
ओपिनियन उस वक़्त तक कायम ना करो जब तक तुम्हें अच्छा या बुरा ओपिनियन जब तक कि तुम जान ना लो। ठीक है? तो ये बातें थी जो आज हमने आज के लेसन में सीखी। अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों की जान की हिफाज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐ मुसलमान, एक तुम्हारी जान, माल, इज़्ज़त हर चीज़ इतनी ही मोहतरम है जितना कि काबा से भी ज़्यादा, काबतुल्लाह से भी ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको कुरान हमारे हाथ में आ जाए जो कि बुक ऑफ गाइडेंस है, तो हम सब की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ताला तो हम सब के लिए आसानियाँ फरमा और हम ताकि हम ये पैगाम लोगों तक पहुँचा सकें और जो है लोगों की इस्लाह हो जाए और लोग इतने बड़े गुनाहे कबीरा से बच जाएँ। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।